नमस्कार भैया बहनों। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 1 दो बेलों की कथा वीडियो क्रमांक 5। इससे पूर्व वीडियो क्रमांक 4 में हमने देखा था कि गया पुनः उन बेलों को अपने घर ले जाता है और हल में जोतता है, लेकिन बैल किसी भी प्रकार से उन्होंने पांव उठाने की कसम खा ली थी। इस प्रकार की उन्होंने किसी भी प्रकार से गया की मदद नहीं की। और आगे देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या है। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। अर्थात जब दोनों बैल गया के वहाँ लेकर गया तो हल में जब उसने बैल जोते तो वहाँ से दोनों बैल भाग गए। भागने के बाद पुनः गया उनको पकड़ने के लिए आता है और लाठियाँ लेकर आता है। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। अर्थात मोती थोड़ा जो बैल था उग्र स्वभाव का था, तो हीरा को कह रहा था कि आप कहो तो मैं इसको थोड़ा अपने कुछ इसको और सिखा दूं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, हीरा थोड़ा सहनशील था, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। ये इस प्रकार हीरा ने कहा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। ऐंठ कर का अर्थ होता है दब कर। अर्थात उसने हीरा की बात को मान लिया, उग्र स्वभाव में नहीं आया। गया आप पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट न की उनके साथ, नहीं तो मोती उसकी काया पलट कर देता। मोती पलट पड़ता, अर्थात मोती उसका विद्रोह करता। उसके जो तेवर थे देख गया, अर्थात उसको समझ गया समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही बलमत साहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस घर में एक छोटी लड़की थी। उन दोनों बैलों को उसने रोटी खिलाई और वहाँ से चुपचाप चल दी गई। उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अर्थात उस लड़की के हाथों इतनी आत्मीयता थी, प्रेम था कि उनके मन के हृदय के अंदर शांति मिली। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, अर्थात उनको ऐसा लगा कि इस घर में कोई अपना है। लड़की भैरों की थी, अर्थात उस लड़की के पिताजी का नाम भैरों था। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ थी। यह जो इस घर में गया के घर में थी, सौतेली माँ थी उस लड़की के लिए, अर्थात उसकी वास्तविक माँ मर गई थी। उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता, अपनापन हो गया, आत्मा का मिलन हो गया। दोनों दिन भर जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दी जाते, उस खूंटे पर बांध दी जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला दी जाती। 2 रोटियां खिलाती चोरी चुपके से। प्रेम के इस प्रसाद, उस जो रोटी का स्वाद बड़ा ही प्रेम पूर्वक था। इस प्रसाद की ये बरकत का तथा विशेषता
इस प्रसाद की ये विशेषता थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी, अर्थात जैसा उनको सूखा भूसा मिलता, लेकिन दोनों दुर्बल नहीं होते थे, क्योंकि उनको एक अपनापन मिल गया, वो लड़की मिल गई। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। भले ही सूखा फूसा करके दिन गुजार रहे थे, लेकिन दो रोटी उनको वास्तव में एक प्रकार से बल बंधा देती। लेकिन गया के प्रति उनका रोम रोम, प्रत्येक शरीर में विद्रोह की भावना भरी हुई थी। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सा जाता हीरा। अर्थात मोती उग्र भाव का था, उसको जल्दी क्रोध आता था। मोती ने जल्दी हार मान ली थी। उसने कहा, अब मैं सहन करने वाला नहीं हूँ। हीरा अपने मित्र को कहा। हीरा कहता, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती हैं, उसी की लड़की है जो उस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। अर्थात इसकी माताजी तो वास्तविक वैसी ही मरी हुई है, सच्ची माताजी, लेकिन अब अपन ने यदि ऐसा कर दिया तो ये लड़की की भी स्वयं भी कहाँ जाएगी। तो मालकिन को फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है, मोती ने कहा। लेकिन और जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तोड़ाकर भाग चलें? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे। सहसा अचानक घर का द्वार खुला और उनके किस्मत चमके और वह लड़की निकली जो उनकी देखभाल करती थी, भेड़ों की लड़की। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई, अर्थात बल आ गया। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। इशारा कर दिया, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है, पूरी योजना बन रही है कि आज इनको मारेंगे। आप इससे पहले ही भाग जाओ। उनको तो वैसे ही भागना था कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, बांधने वाली जो रस्सी थी वो खोल दी, पर दोनों चुप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मोती उतावलापन हो रहा था। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, मुसीबत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। दोनों फूफा वाले बेग, उसने जानबूझकर ऐसा बोला, जबकि भगया खुद ने था। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। शब्दार्थ है, तेवर मुख पर प्रकट भाव, बरकत विशेषता, रोम रोआ, अनाथ बेसहारा, आठ लेना, किसी के आने की टोह लेना, आरजू प्रार्थना। अभ्यास प्रश्न है, आपने अभ्यास पुस्तिका में करने, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? छोटी बच्ची किस प्रकार बैलों की सेवा करती थी? सभी भैया बहन अपनी अभ्यास पुस्तिका में कॉपी में जमा के सुंदर अक्षर से करें। धन्यवाद।